दोस्तों, आपने सुना होगा कि रियल एस्टेट में पैसे डूब जाते हैं या ये सही टाइम नहीं है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का। तो दोस्तों, ये मिथ आज मैं आपकी तोड़ूंगा। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप सोच समझ के स्टेप लेते हैं रियल एस्टेट में, तो आप रियल एस्टेट में एक वेल्थ बिल्ड करते हैं अपने लिए, जो लाइफ टाइम आपके लिए काम आती है। तो दोस्तों, अगर आप अपने रियल एस्टेट में वेल्थ बिल्ड करने के लिए तैयार हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप चाहे वो फर्स्ट टाइम होम बायर हो, आप इन्वेस्टर हो, या आप किसी तरीके का ऑफिस कमर्शियल स्पेस आप देख रहे हैं, तो ये पूरा वीडियो आपके लिए है। इस पूरे वीडियो में आप बने रहिए लास्ट तक। आप लोगों को रियल एस्टेट में स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ना है, ये पूरे गाइडेंस आपको इस वीडियो में मिलती रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हनी, आपका रियल एस्टेट साथी। आज मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें रियल एस्टेट की जर्नी आप कैसे शुरू कर सकते हैं, चाहे आप वो फर्स्ट टाइम होम खरीद रहे हो या आप इन्वेस्टर्स हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में लास्ट तक अगर आप बने रहते हैं तो आप जानेंगे कि रियल एस्टेट क्या है, रियल एस्टेट कैसे काम करता है, और रियल एस्टेट में आप एंटर करके कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे वीडियो में और आगे स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताता चलूंगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड दोस्तों। अब हम एंटर करते हैं अपने मेन कंटेंट पे कि रियल एस्टेट क्या है, रियल एस्टेट किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जो भी जमीन आप देख रहे हैं या उस जमीन के ऊपर में किसी भी तरीके का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, चाहे वो घर हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, फैक्ट्रीज हो सकती है, ऑफिसेज हो सकते हैं, तो किसी भी तरीके का जो स्ट्रक्चर्स आप जमीन के साथ में देख रहे हैं उसको कहते हैं रियल एस्टेट। रियल एस्टेट एक टेंजिबल एसेट्स है, और टेंजिबल एसेट्स ऐसा है जो आपको आंखों के सामने दिखता भी है और हमेशा अप्रिशिएट करके देता है, चाहे रियल एस्टेट में आप कभी भी एंटर कर रहे हो। फ्रेंड्स, मैं आपके लोकेलिटी की बात करता हूं। आप जिस भी लोकेशन पे अभी रह रहे हैं, अगर उस लोकेलिटी पे आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, चाहे उस लोकेशन का प्राइस 5000 हो, 4000 हो, 6000 हो, व्हाटएवर, आप जब भी रियल एस्टेट में एंटर करेंगे, जो भी प्राइस पे आप बाय करेंगे ना फ्रेंड्स, 2 साल, 5 साल, 6 साल बाद आपको, अगर आप 5000 रुपीज में बाय कर रहे हैं अपने लोकेलिटी में, तो नेक्स्ट जब आप सेल करने जाएंगे 5 साल, 6 साल, 7 साल बाद, तो आपको हमेशा रियल एस्टेट बढ़ करके ही सेल करना होगा। चाहे वो 6000 का रेट पे आप सेल करें, चाहे वो 7000 के रेट पे सेल करें, बट 5000 पे बाय करके आप 4800 पे कभी नहीं बेच पाते हैं। रीजन है क्योंकि रियल एस्टेट आज का इंडस्ट्री नहीं है, ये इंडस्ट्री युगों से चलती आई। तो रियल एस्टेट कभी खत्म नहीं होने वाला है दोस्तों। रियल एस्टेट में प्राइस रुक सकता है एक बार के लिए, बट प्राइस गिर नहीं सकता बाकी अदर एसेट्स की तरह। तो फ्रेंड्स, रियल एस्टेट एक टेंजिबल एसेट्स है जो आपको हमेशा अप्रिशिएट करके देता है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपने सेकेंड पॉइंट पे कि टाइप ऑफ रियल एस्टेट क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों, रियल एस्टेट के जो टाइप हैं वो 4 तरह के होते हैं: रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड लैंड। तो दोस्तों, रेसिडेंशियल्स में क्या क्या आते हैं? रेसिडेंशियल्स में आते हैं फ्लैट, अपार्टमेंट, बंगलोज, विलास। कमर्शियल्स प्रोजेक्ट रेसिडेंशियल्स में ये सारे आ जाते हैं। कमर्शियल्स पे अगर हम आए तो कमर्शियल्स पे आते हैं आपके शॉप, ऑफिसेज, मॉल या हॉस्पिटल्स, ये सारे आप कमर्शियल पे कंसीडर कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल पे अगर हम आए तो इंडस्ट्रियल पे आते हैं फैक्ट्रीज, वेयर हाउसेज, ये सभी पार्ट जो होते हैं वो इंडस्ट्रियल के पार्ट्स होते हैं। लैंड में अगर हम बात करें तो लैंड एग्रीकल्चर लैंड हो सकती है, या फिर नॉन एग्रीकल्चर लैंड हो सकती है, या फिर कुछ ऐसा प्रोजेक्ट जो लैंड के साथ में बंगलो बना करके आपको देते हैं। ये सारे रेसिडेंशियल्स, इंडस्ट्रियल्स, कमर्शियल्स एंड लैंड, ये सभी जो हैं वो रियल एस्टेट के टाइप हैं। अब दोस्तों, इन किसी भी टाइप्स में अगर आप एंटर करना चाह रहे हैं, आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको थोरोली नॉलेज होनी चाहिए उस सेगमेंट की जहां आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मैं आपको यहां एडवाइस करूंगा कि आप यहां पर कोई भी रियल एस्टेट कंसल्टेंट को हायर कर सकते हैं जिनकी उन चीजों में एक्सपर्टीज हो, चाहे वह कमर्शियल्स पे हो, इंडस्ट्री पे हो या रेसिडेंशियल्स पे हो। उस पर अगर उनको एक्सपर्टीज है, वो आपको गाइड करेंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं हमारे इस वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट पे। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं हमारे पॉइंट नंबर 3 पे, रियल एस्टेट बाइंग प्रोसेस। ये कैसे काम करता है और आप
कौन से स्टेप फॉलो करके एक प्रॉपर्टी को बाय कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या आता है कि अगर आप कोई घर खरीदना चाह रहे हैं या किसी भी तरीके की कोई रियल एस्टेट बाय करना चाह रहे हैं, तो आपको किन बातों का ध्यान देना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस पूरे सेगमेंट में बताऊंगा। सबसे पहले जो आपको ध्यान देना होता है वो होता है लोकेशन। सबसे पहले आप लोकेशन डिसाइड करते हैं कि आप अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में कंसिडर कर रहा हूं कि आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, फ्लैट लेना चाह रहे हैं या अपार्टमेंट लेना चाह रहे हैं, तो आप पहले लोकेशन डिसाइड करते हैं कि आप किस लोकेलिटी में वो प्रॉपर्टी देख रहे हैं। क्या वो आपके ऑफिस एरिया या आपकी शॉप एरिया के पास में है, या फिर आपके ऑफिस और घर की कनेक्टिविटी कैसी है, आपके घर में बच्चे हैं तो स्कूल कॉलेज वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसी है, कनेक्टिविटी कैसी है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके हम एक लोकेशन डिसाइड करते हैं पहले। सेकंड, हम डिसाइड करते हैं कि हम अपनी फैमिली में बैठ करके एक बजट प्लान करते हैं कि हमारा बजट क्या रहेगा, हमारे पॉकेट से कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हमें कितने का लोन मिलेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, मैं आगे चल करके एक इस पे पर्टिकुलर एक वीडियो बनाऊंगा जहां आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी लोन एलिजिबिलिटी कितनी है, वहां आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक सेकंड मैं वीडियो बनाऊंगा इसमें आगे चल करके, तो आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा। तो अभी आपने क्या किया, लोकेशन डिसाइड कर लिया, दूसरा आपने बजट डिसाइड कर लिया कि आपका एक ये बजट है, इस बजट पे आप मूव कर सकते हैं। तीसरा, अभी के टाइम पे क्या हो गया है, सब चीजें आपको नेट पे ऑनलाइन अवेलेबल है। आप उस लोकेलिटी पे सर्च करते हैं अपने लिए प्रॉपर्टी, तो आपको 4-5 बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। बट अगेन यहाँ एक छोटा सा ग्लिच है दोस्तों, जब आपको बिल्डर्स मिलते हैं तो आपको नहीं पता होता उस बिल्डर्स का प्रोफाइल कैसा है, वो बिल्डर्स के पीछे के प्रोजेक्ट्स कितने हुए हैं, वो बिल्डर्स जो हैं प्रोजेक्ट में पास्ट प्रोजेक्ट्स कैसे डिलीवर करें, क्या वो रेरा रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, ये आपको नहीं पता होता है। यहाँ आपको एक, मेरी जो एडवाइस रहेगी, यहाँ आपको एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट को हायर करना होता है जो उस लोकेलिटी का एक्सपर्ट्स हो। वो आपको क्या करते हैं, कम से कम 3 से 5 प्रोजेक्ट्स बताएंगे, बिल्डर्स अलग अलग बताएंगे, आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि कैसे आप वहां आए, प्रॉपर्टी देखें और देख करके आगे आप विजिट कर सकते हैं। ये आपको एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट या रियल एस्टेट गाइड को आपको हायर करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप, जब आप प्रॉपर्टी एडवाइजर को हायर कर लेते हैं तो वो आपको प्रोजेक्ट्स बताते हैं। अब आप शॉर्टलिस्ट करते हैं कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में आपको जाना है। आपने साइट विजिट शेड्यूल करा, साइट विजिट जाते हैं आप। साइट विजिट जाने के बाद में आपको आपके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी पसंद आ जाती है, 2 BHK हो, 3 BHK हो, प्रोजेक्ट समझ में आ जाता है। तो अब आप क्या करते हैं, प्रॉपर्टी में बुकिंग करने के लिए आगे बढ़ते हैं। बुकिंग करने से पहले आपको क्या देखना पड़ता है, कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स आपको सर्च करने पड़ते हैं, जैसे लैंड टाइटल्स क्लियर हैं कि नहीं है, प्रोजेक्ट्स सैंक्शन है कि नहीं है, रेरा अप्रूव्ड। सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि रेरा, वो प्रोजेक्ट्स रेरा अप्रूव्ड है या नहीं है। ये सारी चीजें आपको थोरोली देखनी पड़ती है। रेरा अगर आप देख रहे हैं कोई भी प्रोजेक्ट्स का, आप कोई भी सिटी से हो सकते हैं, आप यूपी से हो सकते हैं, आप महाराष्ट्र से हो सकते हैं, आप वेस्ट बंगाल से हो सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया कोई भी सिटी से हो सकते हैं। आपको अगर उस प्रोजेक्ट का रेरा नंबर मिल जाता है तो आप अपने स्टेट के रेरा वेबसाइट्स में जाकर के वो नंबर डाल के उस प्रोजेक्ट्स का पूरा थोरोली नॉलेज आपको मिल जाएगा। आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स वहां पर चढ़ जाएंगे, आपको पोजीशन डिटेल्स मिल जाएंगी, सारी चीजें आपको थोरोली मिल जाती है। तो ये सारे स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं, अब आप नेक्स्ट आ जाते हैं बुकिंग प्रोसेस पे। आपको बुकिंग देना है, टोकन अमाउंट देना है, बुकिंग करके अपनी यूनिट्स को ब्लॉक कर लेना है। फिर आपका एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट के बाद में पार्ट बाय पार्ट जैसे आप पेमेंट कर रहे हैं वो पेमेंट करके एट द एंड ऑफ पोजेशन, जब आपको प्रोजेक्ट मिलने वाला होता है, फाइनल पेमेंट करते हैं एंड देन आपको बिल्डर जो है वो पोजेशन डिलीवर करते हैं। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं कभी भी आप प्रॉपर्टी बाय करने जाएं तो। इसके लिए मैं अलग से एक और डिटेलिंग वीडियो अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन करेंगे। इस पूरे स्टेप्स को मैं थोरोली पूरा आपको एक वीडियो अलग से बना करके दे सकता हूं। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं हमारे 4th पॉइंट पे, रेरा। रेरा जो आपका सुरक्षा कवच है। रेरा का फुल फॉर्म होता है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये एक्ट 2016 में लाया गया था इंडिया में, जिसके तहत हर बिल्डर को, हर प्रमोटर्स को अपना प्रोजेक्ट को रेरा के अंदर में रजिस्टर करवाना पड़ता है। अब इसमें क्या होता है कि पूरे बायर्स को सेफ्टी मिल जाती है, आपका फंड की सेफ्टी मिलती है,
टाइमली पोजीशंस मिलता है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है बिल्डर के एंड से। अगर इसको शॉर्ट में समझा जाए तो फ्रॉड से बचने के लिए ये रेरा एक्ट आपके बहुत काम आता है। तो आप कोई भी प्रोजेक्ट्स लेने जा रहे हैं तो आप ध्यान में रखिए कि वो रेरा अप्रूव्ड है या नहीं है। अगर रेरा अप्रूव्ड नहीं है तो मेरा सजेशन रहेगा उस प्रोजेक्ट पे आप लोग ना आगे बढ़ें। तो अब हम चलते हैं फ्रेंड्स हमारे इस नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि आगे बहुत डिटेलिंग में और बताया जाएगा। फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं हमारे पॉइंट नंबर 5। रियल एस्टेट में अगर आप एंटर कर रहे हैं एज अ इन्वेस्टर, तो रियल एस्टेट में अगर आप एज अ इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 3-4 तरह की बेनिफिट्स मिलती हैं। एक होता है रेंटल इनकम, दूसरा होता है कैपिटल एप्रिसिएशन, तीसरा होता है टैक्स बेनिफिट्स और चौथा होता है रिटायरमेंट प्लानिंग। अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं तो रियल एस्टेट एसेट्स एक बहुत बेस्ट एसेट्स है। यहाँ आपको इन्वेस्ट करना है, प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ानी है और रिटायरमेंट पे उस रेंटल इनकम, जो एन्युटी इनकम जिसको बोल सकते हैं, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं हमारे पॉइंट नंबर 6 पे, फ्यूचर ऑफ रियल एस्टेट इंडस्ट्री। तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं रियल एस्टेट की तो टियर 2 और टियर 3 सिटीज में अभी आने वाला बूम है। इन सिटीज में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिलता है। दूसरा पॉइंट होता है कि बहुत सारी स्मार्ट सिटीज गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस करी गई है, स्मार्ट सिटीज बन रही हैं, मेट्रोज कनेक्टिविटी आ रही है, एक्सप्रेस वे इतने बन रहे हैं हमारे यहाँ पर। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये इंडिकेट करते हैं कि रियल एस्टेट हमारे इंडिया में काफ़ी बूम अभी आने वाला है। वर्चुअल टूर्स, आप अगर कोई भी सिटीज़ में हैं, मान के चलिए आप कोलकाता में हैं बट आपको ढोलेरा जो गुजरात की सिटीज़ है वहाँ इन्वेस्ट करना है, तो आप वर्चुअल टूर करके भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिजिटली थ्रू आप पेमेंट प्रोसेस कर सकते हैं। तो बहुत ही गवर्नमेंट जो है बहुत तरीके के रियल एस्टेट में काम कर रही है, जिसमें हमें ये लगता है कि रियल एस्टेट जो आने वाला है वो अभी बूम है इंडिया का, काफ़ी अच्छा रिटर्न्स आपको दे करके जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पे। फ्रेंड्स यहां मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मेरे क्लाइंट थे मिस्टर रवि, जो 2015 के अराउंड उन्होंने मेरे से कोलकाता के राजारहाट लोकेशन पे एक 2 BHK फ्लैट बाय किया था किसी कॉम्प्लेक्स में। एंड जब वो बाय कर रहे थे तो उनके फ्रेंड्स, उनके रिलेटिव्स, काफ़ी लोगों ने उन्हें बताया कि भाई कहाँ राजारहाट में जाके प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, कोलकाता इतना एडवांस नहीं है, वो डेवलप नहीं करेगी प्रॉपर्टी, हो सकता है तुमको बिल्डर टाइमली डिलीवर ना कर पाए, प्रॉपर्टी में पैसे फंस जाएंगे। बहुत तरह की बातें उनको सुनने मिली थी। बट आज के डेट में मैं आपको आज की न्यूज़ बता दूं, आज 2025 में उनका जो 2 BHK का फ्लैट था, जो उस समय 2015 में उन्होंने 25 से 30 लाख रुपए में लिया था, आज 2 BHK का वहां पर फ्लैट, जो उनका जो फ्लैट है उसका कॉस्टिंग चल रहा है 65 लाख रुपीज। और दोस्तों 10 साल में, पिछले 10 सालों में उन्होंने अपना पूरा लोन उतार दिया। आज वो अपने रेंटल इनकम को एंजॉय कर रहे हैं, एरिया भी ग्रो किया है, प्रोजेक्ट्स भी बहुत अच्छा है। तो लेसन क्या है यहाँ पर, इस पॉइंट से अपने को ये सीख मिलती है कि अगर आपकी रिसर्च स्ट्रांग है, अगर आपका प्रॉपर्टी एडवाइजर अगर आपको सही तरीके से गाइड कर रहा है, तो रियल एस्टेट आपको हमेशा ही रिवॉर्ड दे करके जाएगा। तो फ्रेंड्स इसीलिए कहते हैं कि सही एडवाइजर को चुनना बहुत ज़रूरी है। उसमें भले ही आप बहुत टाइम ले लीजिए, लेकिन चुनिए सही एडवाइजर्स को ही। तो दोस्तों आप भी अगर घर खरीदना चाहते हैं, घर बेचना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट का प्लान चल रहा है आपका, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मेरे चैनल्स को लाइक करके रखिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ में ये चैनल को शेयर करना ना भूलें, जो कि प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं। तो फ्रेंड्स जुड़े रहें मेरे चैनल्स पे। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूं, नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना रियल एस्टेट का बिगेस्ट डाउट क्या है, चाहे वो रेरा हो सकता है, चाहे वो प्रोजेक्ट रिलेटेड हो सकता है, लोकेशन रिलेटेड हो सकता है, वो कमेंट बॉक्स में आप अपना बिगेस्ट डाउट लिखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो हो सकेगा तो आपके उस डाउट पे वो वीडियो को बनाऊंगा। जमीन सिर्फ एक एसेट नहीं, ये आपका एक बेस है, आपका एक फ्यूचर है। तो दोस्तों जो लोग आज सोच समझ के स्टेप लेते हैं, वो अपने लिए फ्यूचर में एक अंपायर बिल्ड करते हैं। तो फ्रेंड्स सोचिए मत, सीखिए, समझिए और इन्वेस्ट करिए स्मार्टली। तो दोस्तों मिलते हैं
अपने अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।